चलो फिर बिगिन करते हैं आज की क्लास को। आज सबसे पहले डिस्कशन करते हैं मेथड 2 ऑफ मीन। इसका नाम होगा एज्यूम मीन मेथड। ये इसका नाम है और देखो ये मेथड कैसे वर्क करता है। पहले उस चीज के ऊपर में मैं क्या करता हूँ कि एक छोटा सा आप लोगों को नोट दे देता हूँ, ठीक है। तो उस नोट को देख के आपको मतलब क्या है कि ऐसे याद रहेगा कि क्या क्या स्टेप्स हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो इसके अंदर में सबसे पहले क्या करना होगा हम लोग को, नंबर 1 मेक पिछले बार हम लोगों ने 4 कॉलम टेबल बनाया था, इस बार हम लोग बनाएंगे 5 कॉलम टेबल। 5 कॉलम टेबल, ये पहला स्टेप है। दूसरा कि उस 5 कॉलम के अंदर में क्या क्या चीज रहेगा, उन सब का नाम आप लोगों को बता देता हूँ एक एक करके। इस 5 कॉलम में कॉलम 1 में आपको फिलअप करना है क्लास इंटरवल, कॉलम 2 में आपको फिलअप करना है फ्रीक्वेंसी, कॉलम 3 में आपको फिलअप करना है क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू, जो भी सोचो, ठीक है। कॉलम 4 में आपको फिलअप करना है डी आई। डी आई का क्या मतलब है? डी आई का मतलब है एक्स आई माइनस कैपिटल ई, where capital E is the assumed mean from the class mark column, ठीक है। ये कैपिटल ए क्या है, इसमें मैं थोड़ा सा और डिटेल में बात करूंगा जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो, ठीक है। और कॉलम 5 में आप लोग को फिलअप करना है एफ आई इंटू डी आई, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम के जो एंट्रीज होंगे उसको हम लोग कहेंगे एफ आई। क्लास मार्क वाले कॉलम के जो एंट्रीज होंगी उसको हम लोग कहेंगे एक्स आई। और चौथे कॉलम का जो एंट्री होगा उसको हम लोग बोलेंगे डी आई, ठीक है। अब थोड़ा सा बात आता है कि कैपिटल ए क्या है, ठीक है। तो कैपिटल ए के बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं यहाँ पे लिखता नहीं, मैं बस आप लोग को ऑरली बोल देता हूँ, देखना ध्यान से, कि हमारा ये जो मिड वैल्यू वाला ये क्लास मार्क वाला जो कॉलम होगा ना, इस कॉलम के अंदर में काफ़ी सारा एंट्री होगा, ठीक है। तो कभी कभार ऐसा होगा कि जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वो ऑड होगा, और कभी कभार ऐसा होगा जो टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज है वो इवन होगा, ठीक है। अब चाहे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज ऑड हो चाहे टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज इवन हो, इन दोनों ही सिनेरियो में आपको करना है क्या है कि आपको इन सारे एंट्रीज को काउंट करना है पहले कि कितना एंट्री है। जैसे यहाँ पे मैं अगर काउंट करूँ तो 1 2 3 4 5, 5 एंट्री। अब 5 एंट्री का सबसे मिडिल वाला एंट्री कौन सा होगा यहाँ पर? मिडिल वाला एंट्री निकालने का तरीका ऑब्वियसली ये कि 5 + 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6/2, दैट इज थर्ड एंट्री। तो ऊपर से काउंटिंग करो कि 3 नंबर पे कौन है, तो 1 2 3, 3 नंबर पे कौन है? 50। तो 50 को आप पकड़ लो कैपिटल ई। कहने का मतलब कैपिटल ए जो है वो कहाँ से चूज किया जाएगा? मिड वैल्यू वाली कॉलम से चूज किया जाएगा। क्या लॉजिक से चूज किया जाएगा? तो लॉजिक इसकी उस कॉलम के अंदर में जो मिडिल मोस्ट एंट्री होगा उसको हम लोग मानेंगे कैपिटल ई। वैसे तो आप कैपिटल ए किसी को भी ले सकते हो, 10 को भी ले सकते हो, 30 को भी ले सकते हो, 50 को भी, 70 को भी, 90 को भी, फर्क नहीं पड़ता इससे। लेकिन अगर मिडिल मोस्ट वैल्यू को आप कैपिटल ए लेते हो तो क्या है कि जो कैलकुलेशंस वगैरह होगा वो कंपैरेटिवली बहुत सिंपल होगा। तो ये बात समझ में आया सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, सपोज करो बेटा यहाँ पे एक एंट्री और होता, मान लो कि 5 पे लिखा हुआ होता है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ एंट्री अब कितना हो जाता है इस केस में? 6। 6 एंट्री हो जाता।
तो 6 एंट्री के केस में जो मिडिल मोस्ट वैल्यू चूज करने का तरीका है, उसके लिए आपके पास में 2 ऑप्शन होगा, ठीक है। या तो आप डायरेक्टली 6 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि थर्ड एंट्री ले सकते हो, और या फिर थर्ड के बाद वाला एंट्री यानी कि 3 + 1 आप फोर्थ एंट्री भी ले सकते हो, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एंट्री को आप ले लो, काम आपका बन जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो अब बेटा काम शुरू करते हैं। मतलब एक चीज तो और लिखवाना है उसके अंदर, मैं वो भी लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या बोला, कितने कॉलम का टेबल बनाना है हम लोग को, 5 कॉलम का। 5 कॉलम का मैंने नाम वाम लिख दिया कि कॉलम नंबर 1 में क्या एंट्री करना है, क्लास इंटरवल। कॉलम नंबर 2 में फ्रीक्वेंसी। कॉलम नंबर 3 के अंदर में क्लास मार्क या फिर मिड वैल्यू। कॉलम नंबर 4 के अंदर में डी। कॉलम नंबर 5 के अंदर में FI इंटू डी। ठीक है। इसके बाद में बेटा एक सिंपल सा फॉर्मूला है, मतलब अगर आप एज्यूम्ड मीन मेथड लगाते हो, द फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग मीन विल चेंज। पिछले बार वो था समेशन FI XI डिवाइडेड बाय समेशन FI। इस बार फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। इस वाले मेथड के अंदर में मीन इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू, ध्यान रखना, कैपिटल A यानी कि एज्यूम्ड मीन प्लस समेशन FI DI डिवाइडेड बाय समेशन FI। देखो ये आया सबको समझ के नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो एक बार। हाँ सर। ओके, अब इसमें आप देख सकते हो FI DI यानी कि कौन से कॉलम का टोटल चाहिए आपको, कॉलम नंबर 5 का टोटल चाहिए आपको, ठीक है। और समेशन FI किसका टोटल चाहिए आपको, कॉलम नंबर 2 का टोटल चाहिए आपको, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज सबको सारा पूरा समझ में आ गया। एक बार और बताओ, ये एज्यूम्ड मीन चूज कैसे करना है, वो लॉजिक समझ में आया सबको? हाँ सर। ऑलराइट, तो फिर बिगिन करते हैं बेटा। मैं एक काम करता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन को कॉपी कर लेता हूँ और प्रॉपरली 5 कॉलम का टेबल फॉर्म करके पूरा काम को हम लोग कंप्लीट करते हैं। मेथड को पूरा ध्यान से देखना आप लोग, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पूरा मेथड अच्छे से मालूम है। इसका हम लोग को मीन फाइंड करना है, ठीक है। इस बार लिखते हैं सोल्यूशन, और सोल्यूशन बाय एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला काम आप लोग बताओ क्या करना चाहिए हम लोग, कितने कॉलम का टेबल बनाना चाहिए? 5 कॉलम का, बहुत बड़ा। सबसे पहले कॉलम में क्या एंट्री होगी? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल CI। सेकेंड वाले में फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, ये याद रखना कि फ्रीक्वेंसी को कौन से लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, FI, ठीक है। उसके बाद क्लास मार्क। क्लास मार्क, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ एक बार, CM क्लास मार्क, और इसका लेटर कौन सा होगा, XI, ठीक है। फिर अज्यूम डे। DI हो जाएगा, मतलब कॉलम में तो DI होगा, DI इज इक्वल टू XI माइनस E, और ए हम लोग एज्यूम करके रखेंगे कि ए क्या होगा, ठीक है। वो तो एक्चुअली CI का कॉलम डिसाइड करने के बाद आएगा, ठीक है। और आखिरी कॉलम में क्या होगा, FIDI। FID, ठीक है। तो अब बेटा इसको फिलअप करना शुरू करते हैं। CI आप लोग देखो, ऊपर क्वेश्चन आप लोग के दिया हुआ है, बोलो क्या क्या होना चाहिए। 0 to 20। एक सेकेंड रुकिए, बोलो 0 to 20, फिर 20 to 40, 40 to 20 to 40, फिर
40 to 60, फिर 60 to 80, फिर 80 to 100। यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। फ्रीक्वेंसी एंट्री कराओ बेटा, क्या होना चाहिए? पहला 15, फिर 18, फिर 21, फिर 29, 29 और लास्टली 70। 17, बढ़िया। क्लास मार्क तो आप लोग को याद ही होगा, कैसे निकालते थे? बताओ क्या होगा पहला? 10 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। दूसरा 40, 30। तीसरा 50, 50। नेक्स्ट 70, 70। नेक्स्ट 90, 90, 90। बहुत बढ़िया। अब देखो ये CI मतलब CI नहीं, सॉरी, क्लास मार्क XI वाला कॉलम जब फिलअप कर लिया आपने, तो अब आपको चूज करना है कि इसमें मिडिल मोस्ट वैल्यू कौन सा होगा, ठीक है। बताओ आप लोग, मिडिल मोस्ट कौन सा होगा यहाँ पर? 50, ठीक है, मतलब याद है मिडिल मोस्ट का मतलब आपको समझ में आया ना कि मिडिल मोस्ट का मतलब क्या है यहाँ पे? कि टोटल काउंटिंग ऑफ एंट्रीज 1 2 3 4 5। अब 5 एंट्री अगर है तो सबसे बीच वाला एंट्री कौन सा होगा? 3 नंबर वाला 50। उसी हिसाब से मिडिल मोस्ट एंट्री। हाँ शिवेश बोलो। सर अज्यूम्ड मीन हम लोग का वैल्यू होगा या टर्म नंबर होगा? एज्यूम्ड मीन हम लोग का क्लास मार्क के कॉलम में से एक एंट्री होगा। ओके सर। हम्म। यस सर। और वैल्यू होगा, जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हो उसके हिसाब से वैल्यू होगा, टर्म नंबर नहीं होगा बेटा, ठीक है। हाँ सर। स्टूडेंट्स आया समझ में? यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो आप लोग बताओ किसको एज्यूम्ड मीन माना जाए? 50, तो वैसे आप नीचे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि लेट कैपिटल A इज इक्वल टू 50, और दूसरा आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पे एनसर्कल कर दो और बोलो कि इसको आपने कैपिटल A माना है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब बेटा DI वाले कॉलम को एंट्री करेंगे, ठीक है। अब DI वाले कॉलम में जब एंट्रीज को आप भरोगे तो देखो DI का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, XI माइनस A। इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना आप लोग, हाँ, कि ये कैसे एंट्री होगा। अभी जब हम पहला लाइन भरने का ट्राई करेंगे, इस पहले लाइन का XI क्या है? 10। और एज्यूम्ड मीन कितना है? 50। तो DI इज इक्वल टू XI माइनस A, यानी कि 10 माइनस 50 कितना होगा? -40। -40। तो ये सबको समझ में आया? हाँ सर। ओके, बढ़िया। ध्यान से देखो फिर आगे। नेक्स्ट वाला बेटा 30 माइनस 50, ये कितना हो जाएगा? -20, -20। नेक्स्ट वाला 50 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 0। परफेक्ट। नेक्स्ट वाला 70, 70 माइनस 50 20, और 90 माइनस 50 40। बहुत बढ़िया। क्या यहाँ तक समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर, सर ये तो पैटर्न बन गया। ऐसा जनरली होता है बेटा, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ही ये वाला मेथड लगाया जाता है, ठीक है। चलो FIDI पे फोकस करते हैं। FIDI बताओ, पहला एंट्री -600, 15 इंटू -40, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? -600। नेक्स्ट बताओ -360, ठीक है। इस बार हमने क्या किया? इस बार हमने किया 18 इंटू -20। नेक्स्ट बताओ 0। परफेक्ट। नेक्स्ट बताओ बेटा 580। नेक्स्ट बताओ 680। कि यहाँ तक सबको समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर, परफेक्ट। अब इसके बाद बेटा करना क्या है? कुछ नहीं, फॉर्मूला एक बार रिकॉल कर लो क्या था,
कैपिटल ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, यानी कि इस टेबल के अंदर से हमको समेशन एफ आई डी आई चाहिए और हमको समेशन एफ आई चाहिए। तो समेशन एफ आई यानी कि इसके नीचे लिखेंगे हम लोग समेशन एफ आई इज इक्वल टू, ये अभी भी आप लोग के 100 निकल के ही आएगा, ठीक है। और समेशन एफ आई डी आई का जहां तक बात है तो इसमें थोड़ा सा आप लोग केयरफुल रहना है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ क्यों केयरफुल रहना है। पिछले बार वाले टेबल में क्या था कि सारा एंट्री पॉजिटिव ही था, तो सिंपली सबको ऐड कर लो, जो आएगा उससे आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन इस वाले टेबल में बेटा केयरफुल इसलिए रहना है क्योंकि थोड़ा बहुत एंट्री तो नेगेटिव है और थोड़ा बहुत एंट्री क्या है, पॉजिटिव है। तो कैलकुलेशन बहुत सावधानी से आपको करना पड़ेगा। ये सारा मिला के एक नेगेटिव नंबर आएगा और ये सारा मिला के एक पॉजिटिव नंबर आएगा, और फाइनली ये पूरा मिला के पॉजिटिव भी आ सकता है और ये पूरा मिला के नेगेटिव भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। स्टूडेंट्स बात आ रहा है समझ के नहीं आ रहा है समझ? हाँ सर। चलो 10 सेकंड चांस मैं आप लोग को देता हूँ, फटाफट पेन पेपर यूज करके बताओ तो मेरे को इस कॉलम का 300 क्या आएगा। 300 300 बेटा पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? पॉजिटिव। पॉजिटिव, परफेक्ट। 300 आंसर यहाँ से। लेकिन यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना आप लोग, हाँ, मतलब जल्दबाजी में ऐसा नहीं हो कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक कर दो आप लोग। तो ठीक है, यहाँ पे आपने करेक्ट बताया 300 ही आएगा। इसके बाद में बेटा कुछ नहीं, अब मीन निकालना है हम लोग को। तो एक्स बार इज इक्वल टू, फॉर्मूला पहले लिख देंगे ए प्लस समेशन एफ आई डी आई डिवाइडेड बाई समेशन एफ आई, ठीक है। नाउ दिस इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 प्लस समेशन एफ आई डी आई का वैल्यू कितना है 300 और समेशन एफ आई का वैल्यू कितना है 100। यहाँ से 0 0 कैंसल आउट कर लो, क्या बचेगा 50 प्लस 3 विच इज 53। ये है मीन का वैल्यू। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? आ गया सर। थोड़ा आया, पूरा आया? पूरा। परफेक्ट। तो ये था बेटा मीन निकालने का दोनों मेथड, ठीक है। अब मीन आप ऐसा समझो कि ऑलमोस्ट आप लोग का ओवर। अब हम लोग बात करेंगे इसके बाद में मीडियन के बारे में, ठीक है। देखो मीडियन शुरू करने से पहले ये एक मैं आप लोग को होमवर्क क्वेश्चन दे देता हूँ, इसको आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन को देखिए कि डेटा रिगार्डिंग द वेट्स ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 ऑफ अ स्कूल इज गिवन बिलो। वेट दिया हुआ है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है, कंप्यूट द मीन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स, मतलब मीन पूछा हुआ है आपसे। अब इसमें क्या है कि ये लोग मेथड मेंशन नहीं किया है कि कौन से मेथड से फाइंड करना है, तो वो चीज आप लोग के चॉइस में रहेगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं बोलूंगा कि आप लोग को दोनों मेथड से ही एक बार ट्राई करना चाहिए इसको। डायरेक्ट मेथड से भी ट्राई करना और एज्यूम्ड मीन मेथड से भी ट्राई करना, ठीक है। स्टूडेंट्स आ रहा है समझ? बोलो हाँ या ना। ओके बढ़िया। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, यहाँ पे देखो आंसर विल बी 57.24 kg। और इसको आप लोग घर पे दोनों मेथड से ही ट्राई करना, एज्यूम्ड मीन मेथड से भी ट्राई करना और डायरेक्ट मेथड से भी ट्राई करना, देखना कि आंसर आप लोग का आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि जब कभी भी स्टैटिस्टिक्स में आप कैलकुलेशन करोगे ना, तो ऐसा पॉसिबल है कि जैसे आपका आंसर आना चाहिए था मान लो कि 57.24, ठीक है। अब किसी के सॉल्व करके आ रहा है 57.26, ठीक है। ये सपोज करो कि किसी के सॉल्व करके आ रहा है 57.23, तो ये सारा आंसर ही एक्सेप्ट किया जाता है, ठीक है। ये डेसिमल के बाद में क्या होता है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होने से थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, क्योंकि कैलकुलेटर तो एग्जैक्टली आप लोग के हाथ में होता नहीं है, ठीक है। तो आंसर में हल्का फुल्का वेरिएशन पॉसिबल है और अल्टीमेटली क्या है कि सबको ही आंसर एक्सेप्ट किया जाएगा, इसको भी माना जाएगा, इसको भी माना जाएगा, और ये तो आंसर है ही 57.24। लेकिन अगर आपका आंसर एकदम से ऐसा हो रहा है कि एक्चुअल आंसर होना चाहिए था 57.24 और आपके आ रहा है 59.27, अब ये वेरिएशन बहुत बड़ा है, ठीक है। डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो नंबर है वो तो पूरा मैच होना ही होना चाहिए, इसमें कोई वेरिएशन एक्सेप्टेबल नहीं है। डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जो डेसिमल पार्ट है इसका,
उस पार्ट के अंदर में थोड़ा बहुत अगर फ्लक्चुएशन हो तो चलेगा, अब उसमें भी लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आंसर है 57.24 और आपके आंसर आ रहा है 57.65। अब इतना वेरिएशन नहीं बर्दाश्त होगा, ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन बर्दाश्त हो सकता है। ये वाला बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो इस चीज के लिए इतना परेशान मत होना कि आपका आंसर हल्का फुल्का आगे पीछे आ रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन अगर बहुत ज्यादा हुआ तो देयर इज अ चांस कि कैलकुलेशन जो है वो थोड़ा सा फ्लक्चुएट होता है स्टूडेंट लोग का। स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करो, क्लियर है यहाँ तक सारा चीज कि नहीं क्लियर है? हाँ सर। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बेटा अब हम चलते हैं नए टॉपिक के ऊपर में जिसका नाम है मीडियन। मीन पढ़ लेने के बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडियन। मीडियन लास्ट ईयर आप लोगों को मिला होगा अनग्रुप्ड डेटा के लिए या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के लिए। रिस्पॉन्ड करो बेटा, मिला था नहीं मिला था? मिला था सर। मिला था, वेरी गुड। अच्छा, मीडियन के अंदर में हम लोग को एक नया टर्म और पढ़ना होगा जिसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये मिला हुआ टर्म है आप लोग कि बिना मिला हुआ टर्म? बिना मिला। बिना मिला हुआ, चलो कोई बात नहीं, ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर में भी पहले बेटा हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर मैं नोट में आप लोग को मेथड बता दूंगा और मेथड बताने के बाद में हम लोग उस दिए हुए क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। द क्वेश्चन इज फाइंड द मीडियन of the following grouped frequency distribution full stop। अब डेटा जो है उसको भी मैं लिख देता हूँ। 'डेटा में फर्स्ट रो में हमको चाहिए CI और दूसरे रो में दिया हुआ होगा आपको फ्रीक्वेंसी। CI दिया हुआ है इस बार 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और एक और एंट्री है इसके अंदर। नेक्स्ट एंट्री इज 300 से 350। ये ज्यादा छोटा हो गया, क्या दिखाई दे रहा है क्या आप लोगों को ये वाला? हाँ सर। हाँ सर। तो फिर भी थोड़ा सा मैं इन लोगों को इस साइड कर देता हूँ तो क्लियरली लिख पाएंगे। थ्री 300 से 350, ठीक है। अब इसके बाद में सबके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी डालना है हम लोग को। फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 6, 3, 5, 20 और 10, ठीक है। ये है आप लोग का क्वेश्चन। अब सॉल्व करने से पहले वही कि स्टेप वाइज मैं बाइफरकेशन दिखाता हूँ, तो पहले क्या करना है फिर क्या करना है, ठीक है।
यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मेथड। और जैसे मीन के केस में आप लोग के पास में दो मेथड था, एक था एज्यूम्ड मीन मेथड और दूसरा था डायरेक्ट मेथड। मीडियन के केस में दो मेथड नहीं होगा, एक ही मेथड होगा आपके पास में और वही मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। अब एक एक करके मैं बताता हूँ कि क्या क्या करना है आप लोग को। स्टेप नंबर 1, प्रिपेयर अ 3 कॉलम टेबल, ठीक है। 3 कॉलम टेबल के अंदर में कॉलम नंबर 1 में एंट्री होगा क्लास इंटरवल का CI, कॉलम नंबर 2 में एंट्री होगा फ्रीक्वेंसी का यानी कि FI, और कॉलम नंबर 3 में एंट्री होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF, ठीक है। CUMMALATIV क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसका एंट्री होगा थर्ड वाला, ठीक है। और इसका कोई स्पेशल सिंबल नहीं है ऐसा। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ पे अपने फ्रीक्वेंसी का एंट्री क्या क्या था बताओ, 6, 3, 5, 20 20 और 10, ठीक है। अब देखना कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है। 6 के करेस्पॉन्डिंग 6। अब जैसे नेक्स्ट वाला 3 है ना, तो नेक्स्ट वाले में आपको क्या करना है कि फर्स्ट रो का फ्रीक्वेंसी प्लस सेकेंड रो का फ्रीक्वेंसी। मतलब ये है कि जब आप 3 के करेस्पॉन्डिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखोगे तो यहाँ तक जितना भी फ्रीक्वेंसी आया है सबका सम लिखना है आपको। तो आंसर यहाँ पे कितना आएगा, 9। 9 नेक्स्ट वाला 14 बोलो बोलो, 14 की 8, 14 14 सबका सम। नेक्स्ट 34 34 और नेक्स्ट 44 रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ। आ गया सर। अच्छा, यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात है ऑब्जर्व करने का, थोड़ा ध्यान से सोचना। क्या आपको लगता है कि ये 44 जो है ये बेसिकली समेशन FI है, हाँ सर। ठीक है। और समेशन FI को मीडियन के केस में एक और नए सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल N। कैपिटल N का मतलब समेशन FI होता है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टर्म सबको क्लियर है? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। सर ये थर्ड कॉलम में बनेगा ना? हाँ, ये थर्ड कॉलम में बनेगा। ओके। अब मैं इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो मैंने नीचे एंट्रीज लिखा है एक बार मैं उसको मिटा देता हूँ। अंडरस्टैंडिंग तो क्लियर हो गया ना आप लोग को? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। ओके, अब बेटा मैं आगे का स्टेप्स लिखता हूँ फिर। तो सबसे पहले बेटा क्या फाइंड करना है आप लोग को, एक टेबल बनाना है, मतलब फाइंड नहीं करना है, टेबल प्रिपेयर करना है एक्चुअली। टेबल के अंदर में कितना कॉलम होना चाहिए? 3 कॉलम होना चाहिए। पहले कॉलम में एंट्री क्या होगा? क्लास इंटरवल। दूसरे कॉलम में एंट्री क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। थर्ड वाले में एंट्री क्या होगा? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फिर स्टेप नंबर 2 के अंदर में आपको फाइंड करना है n, hence find n/2। और n मतलब मैंने अभी अभी आप लोग को समझाया कि n का मतलब क्या है, समेशन FI। n दैट इज समेशन FI। और ये आप लोग को ढूंढना नहीं है, जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर करोगे तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम का जो लास्ट एंट्री होगा वही आपका समेशन FI या कैपिटल N होगा। तो यहाँ तक बात समझ में आया? रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, वेरी गुड। अब ध्यान से सुनना, अब थोड़ा सा मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट बात आने वाला है। थर्ड पॉइंट, सिलेक्ट द मीडियन क्लास वेरी केयरफुली। अब इसमें क्या है देखो, मीडियन क्लास का क्या मतलब है? मीडियन क्लास किसको बोलेंगे हम लोग ना n/2 निकालें, ठीक है।
एकदम ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ऑडियो क्लियर है, सबको आ रहा है? हाँ सर। सर हाँ सर। हाँ सर। ओके, ऑल राइट। अब देखना क्या है, पहले हमने प्रिपेयर किया 3 कॉलम का टेबल, फिर हमने 3 कॉलम के टेबल में निकाला समेशन एफ आई का वैल्यू क्या है। उसके बाद में हमने निकाला, एक तो समेशन एफ आई का लेटर वाला रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, एन, और फिर हमने निकाला n/2। n/2 निकालने के बाद में थर्ड स्टेप में बता रहा हूँ आपको अभी कि आपको मीडियन क्लास ढूंढना है। ठीक है, वेरी केयरफुली। अब मीडियन क्लास क्या होगा, मीडियन क्लास वो वाला क्लास होगा जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला जो एंट्री होगा ना, वो n/2 के वैल्यू से बड़ा होगा, जस्ट बड़ा होगा। क्या ये वाला बात समझ में आया? सर थोड़ा कंफ्यूजन था। मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर जब मैं सॉल्व करूंगा तो बेटा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट इज द क्लास whose cumulative frequency entry is just greater than n/2। ठीक है, अभी तक की बेटा एक्सप्लेनेशन में अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। सर n/2 क्या चीज का वैल्यू है? n/2 टोटल फ्रीक्वेंसी का हाफ है। फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का जो हम लोग सारा का सारा एंट्रीज का जो सम अप करेंगे उसका 50%, हाफ। ठीक है सर। ओके सर हाँ, जस्ट ग्रेटर देन n/2 मतलब मतलब ऐसा है वो, ये मैं अभी टेबल बनाऊंगा ना तब मैं समझाऊंगा, तब ज्यादा मतलब अच्छे से समझ में आए जस्ट ग्रेटर देन n/2 का क्या मतलब है। ठीक है, ओके सर। और किसी को कोई क्वेरी है बेटा, पूछो। ओके, आगे बढ़ते हैं। फिर थर्ड के बाद में बेटा मैं फोर्थ पॉइंट लिखता हूँ, ये सबसे क्रूशियल पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट, अप्लाई द फॉर्मूला। अब फॉर्मूला इसका क्या है कि बड़ा जबरदस्त, इसको ध्यान से देख। MEDIEN, मीडियन इज इक्वल टू, इसको कई बार लेटर वाइज M सबस्क्रिप्ट E से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, दिस इज इक्वल टू, द फॉर्मूला इज L प्लस H इंटू न्यूमरेटर में n/2 माइनस CF होल थिंग डिवाइडेड बाय F। मैं एक एक करके किसका क्या मीनिंग है वो ध्यान से यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग भी उसको अच्छे से याद रखिएगा। इसमें मिस्टेक हुआ तो गया सब कुछ हुआ। ठीक है, एक सेकेंड। प्लस H इंटू n/2 माइनस CF बाई F। ओके, अब नीचे देखो, मैं एक एक करके डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ कि कौन से पार्ट का क्या मीनिंग है। L का मतलब है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। फिर H का मतलब है क्लास साइज ऑफ द मीडियन क्लास। फिर H के बाद में बेटा कैपिटल F का मतलब है फ्रीक्वेंसी, या मैं ऐसा लिख देता हूँ, एंट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द मीडियन क्लास। ठीक है,
फिर n/2 का तो मतलब मालूम ही है हम लोगों को। n/2 का मतलब है समेशन fi, जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है उसका टोटल एंट्री, सारी एंट्री का सम डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि हाफ ऑफ टोटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, और जो लास्ट वाला इसके अंदर में मैं भर रहा हूँ ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, CF। आपको फॉर्मूला में जो है एक CF टर्म भी दिखाई दे रहा होगा, n/2 माइनस CF। ठीक है, तो CF का जो मीनिंग है वो थोड़ा अटपटा है, ध्यान से सुनना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी of the class just before the median class। ठीक है, अब इन सारी चीजों का जो डीप मीनिंग है अभी इस पर चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली हम लोग क्या है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं और उसके बाद में स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सारा चीज एक्सप्लेन कर दूंगा और वहां से सब चीज आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसको कॉपी कर लेता हूँ। इजी है, फर्स्ट टाइम देख रहे हो इसीलिए थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं है। स्टूडेंट्स, ये आप लोग का सवाल है, अब हम लोग इसको एक एक करके सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप लोग सबसे पहला स्टेप देखो, पढ़ो इसको। क्या है पहला स्टेप बताओ मेरे को? Prepare a 3-column table. प्रिपेयर अ Class 3 कॉलम interval. टेबल। हाँ, तो सोल्यूशन के लिए बेटा हम एक 3 कॉलम का टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, सोल्यूशन 3 कॉलम का जो टेबल होगा, रिकॉल करो तो उस टेबल में क्या क्या कॉलम होना चाहिए। पहला कॉलम क्या चीज का, दूसरा कॉलम क्या चीज का? Class interval, Class frequency, interval, Class frequency. interval, frequency, and CF. CF. CF, वेरी गुड। देखना ध्यान से, पहला वाला होगा क्लास इंटरवल CI, दूसरा वाला फ्रीक्वेंसी और तीसरा वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF। ठीक है, अब ध्यान से सुनना बेटा, क्लास इंटरवल वाले कॉलम में क्या एंट्री करेंगे हम लोग? 100 to 150, 100 to 150, फिर 150 to 200, 200, फिर 200 250, फिर 250 से 300, 300 और फिर 300 से 350। सर हम्म, सर हम लोग का 820 से असेंबली, मतलब आप 820 तक क्लास ओवर कर दीजिएगा। 830. चलो थोड़ा ध्यान से देखो भी। ठीक है, तो ये हमने क्लास इंटरवल वाला चीज को भर लिए। भरने के बाद में फ्रीक्वेंसी, अब फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में ऊपर से हेल्प ले लेते हैं। दिया हुआ हम लोग को 6, फिर 3, फिर 5, फिर 20 और फिर 10। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को अगर एंट्री करें तो पहला तो होगा 6, दूसरा होगा 9, तीसरा होगा 14, चौथा होगा 34 और पांचवा होगा 44। यहाँ तक रिस्पॉन्ड करो, आया समझ नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके, यहाँ पर बेटा अगर आप लोग को याद हो तो ये 44 जो है ये क्या होगा आप लोग के लिए? समेशन Summation FI, n. या फिर आप इसको कैपिटल N भी कह सकते हो, क्योंकि ये जो होगा 44 जो होगा ये इस कॉलम के सारे एंट्री को ऐड करके आया होगा।
तो ये अल्टीमेटली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, समेशन fi ही रिप्रेजेंट कर रहा है। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, अब बेटा स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो हमने अभी तक क्या क्या कर लिया, देखो हमने कर लिया ये 3 कॉलम का टेबल बना लिया, सारा एंट्री भर दिया उसके अंदर में। अब हमने n भी फाइंड कर लिया, वहां से n पता चल गया हम लोग को। नेक्स्ट हम लोग को क्या चाहिए होगा, n/2 चाहिए होगा, ठीक है। अब n/2 जो चाहिए होगा तो देखो वो कैसे निकालेंगे हम लोग, ध्यान से देखना। नाउ n/2 इज इक्वल टू 44 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 22। देखो यहाँ तक बात आया समझ के नहीं आया समझ? आ गया। ओके, अब 22 निकालने के बाद बेटा ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैंने लिखा था थर्ड स्टेप में कि सेलेक्ट द मीडियन क्लास वेरी केयरफुली, इट इज द क्लास whose cumulative frequency entry is just greater than n/2, ठीक है। अब n/2 का वैल्यू आपका यहाँ पर कितना है, 22 आया है। अब 22 से बड़ा अगर आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम को ऑब्जर्व करो तो 6 जो है वो उससे छोटा है, 9 उससे छोटा है, 14 उससे छोटा है, 34 उससे बड़ा है और 44 भी उससे बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा अगर मैं ढूंढूं कि n/2 से बड़ा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कॉलम में एंट्री किसके किसके पास है, तो इसके पास भी है और इसके पास भी है। सपोज करो कि एक और क्लास इंटरवल होता तो उसके पास भी होता। अब कहने का मतलब है कि इन तीनों में से किसको माने हम लोग मीडियन क्लास, तो द आंसर इज कि जो सबसे पहला क्लास इंटरवल है ना ऐसा जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी n/2 के वैल्यू से ज्यादा है उसको माना जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के आगे और भी जितना क्लास होगा उन सारे का भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके n/2 से हमेशा ज्यादा होगा, लेकिन सबसे पहला क्लास जो होगा ना जिसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपकी n/2 से ज्यादा है उसको माना जाएगा मीडियन क्लास। तो ये लॉजिक समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, तो इस चीज को बेटा फिर फर्दर क्या होता है कि मार्क कर दिया जाता है। मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ और आप लोग मतलब अपने कॉपी में ऐसे ही एक पेन से लेके ऐसे गोला बना सकते हो, ये वाला, ये है आपका मीडियन क्लास, ऐसे मार्क कर सकते हो आप, ठीक है। आप इसमें साइड में लिख भी सकते हो दिस इज आवर मीडियन क्लास, ठीक है। अब एक बार जब मीडियन क्लास को चूज कर लिया आपने तो क्लास को चूज करने के बाद में बस फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला क्या था देखो, ME इज इक्वल टू L प्लस H इंटू n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F, ठीक है। अब एक एक करके रिकॉल करो कि कौन से सिंबल का क्या मतलब था। L का मतलब क्या था, देख लो ऊपर, L का मतलब लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर ना मैं तो सिंपली अभी वैल्यू एंट्री कर रहा हूँ, लेकिन आप हमेशा याद रखना कि आपको इसके साथ में ये वाला जो पूरा का पूरा चीज है ना, मैं इसको यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ। ये पूरा चीज आपको फॉर्मूला के साथ में एग्जाम में मेंशन करना पड़ेगा कौन से सिंबल का क्या मतलब है, क्योंकि इस फॉर्मूला को लिखने के लिए प्रॉपर्ली मार्क्स दिया जाता है। इसके लिए भी मतलब 1 मार्क या 2 मार्क होता है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपको मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पे कि यहाँ पर कौन से सिंबल का आप क्या मीनिंग मान के चल रहे हो, और स्टार मार्क मत बनाना, लेकिन CF का भी डिस्क्रिप्शन तो देना ही पड़ेगा आपको। इसको भी एक बार पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, ये होगा आपके CF का डिस्क्रिप्शन, ठीक है। बाकी इसके अलावा अब आप लोग यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहीं पे काम कर लेता हूँ। चलो आप लोग बताओ तो मेरे को देख देख कि वैल्यू किसका क्या होना चाहिए। दिस इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, L का वैल्यू क्या होगा, 250। 250, करेक्ट। फिर H का वैल्यू क्या होगा बेटा, 50 इंटू n/2 का वैल्यू क्या होगा, 22। तो निकाल के रखा हुआ 22 माइनस, अब करना है आपको CF का डिस्क्रिप्शन पहले पढ़ लो क्या दिया हुआ, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास जस्ट बिफोर मीडियन क्लास, ठीक है। तो आपका मीडियन क्लास हो गया ये वाला,
इसके जस्ट पहले क्लास कौन सा है, ये वाला, 14 इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 14 कितना है, 14। याद रखना एग्जाम में गलती मत करना बेटा, 34 को मत ले लेना, ठीक है। किसको लेना है बताओ, इसके पहले वाले को, तो ये हो जाएगा 14। रिस्पॉन्ड करो, सबको आया समझ कि नहीं आया समझ? हाँ सर। ओके। और लास्टली बेटा एफ का डिस्क्रिप्शन आप लोग पढ़ लो क्या है, एंट्री ऑफ फ्रीक्वेंसी कॉलम इन द मीडियन क्लास, ठीक है। यानी कि मीडियन क्लास का जो खुद का फ्रीक्वेंसी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी, वो आपको भरना है यहाँ पर। तो बोलो वो फ्रीक्वेंसी क्या है, 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20। तो ये बात समझ में आया, रिस्पॉन्ड करो हाँ या ना। हाँ सर। ओके, तो बस ये है आप लोग का पूरा सारा एंट्रीज। अब एंट्रीज को जब आप प्रॉपर्ली कैलकुलेट वगैरह करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आंसर निकल के आता है 270, ठीक है। ये कैलकुलेशन आई बिलीव की कर पाओगे आप लोग, 0 से 0 कट जाएगा यहाँ पर, 20 माइनस 14 का वैल्यू हो जाएगा 6 2 8 और हाँ सर 270 आ 270 आ रहा, मतलब 8/2 4, 4 into 5 20, 20 plus 250 270। बताओ सब लोग आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया सर। ओके, तो अब इसको निकालने का बेटा यही तरीका है, और इस तरीके से पूरा फॉर्मूला वगैरह लिख के, खाली यहाँ पे होता क्या कि ये जो पर्पल कलर में मैंने कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन यहाँ ऊपर नहीं होता, ये कैलकुलेशन एक्चुअली नीचे लिखा हुआ होता है, यहाँ पे लिखा हुआ होता है एक्चुअल आपके सोल्यूशन में। क्या ये चीज आया समझ कि नहीं आया समझ? रिस्पॉन्ड करो। हाँ सर। ओके बेटा। हाँ सर उसमें वो जो 34 जो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो फिर उसका कोई काम नहीं था? उसका काम था बेटा, मीडियम क्लास इंडिकेट करने में उसका बहुत बड़ा रोल था, मतलब वो 34 से ही पता चला हम लोगों को कि यही क्लास मीडियम क्लास बनेगा। ओके सर। ठीक है, ओके। तो चलो स्टूडेंट्स, फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास देखते हैं।